जय श्री राधे कृष्ण। मैं डोबरिया नरेश। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ मस्त हूँ और आज आपके लिए बहुत अच्छे विचार, सुंदर विचार लेके आया हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, स्किप न करें और पेज से भी जुड़े, नहीं तो पेज से भी जुड़ जाएं। शुरू करता हूँ। कहते हैं इंसान की पहचान किस चीज़ से होती है? इंसान की जो पहचान है उसके जो आंतरिक गुणों और बाहरी कर्मों से होती है, जैसे कि उसकी नैतिकता, ईमानदारी, दया का भाव, करुणा और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, उसकी बातों और कार्यों में प्रक्षिप्त उसके विश्वसनीयता, उसकी बातों और कार्यों में, और जो उसके भावना होती है और दूसरों की मदद करने की जो इच्छा भी उसकी पहचान बनाती है। किसी की वेशभूषा जो होती है, कपड़े होते हैं, उसके पहनावा होता है, या सामाजिक स्थिति से उसकी पहचान कभी भी नहीं होती है। कपड़ों से किसी की अच्छाई का पता नहीं लग पाता है, बल्कि उसके वास्तविक स्वभाव और चरित्र से होती है। पहचान किसी के अच्छे कपड़ों से नहीं होती है या गलत कपड़ों से नहीं होती है। और आंतरिक गुण और व्यक्तित्व क्या है उसका? मानवता जो होती है और करुणा होती है, दूसरों के प्रति जो सहानुभूति होती है, दया और सेवक की भावना से इंसान की पहचान होती है। ईमानदारी और सत्यता क्या है उसके अंदर? अपनी सोच और कार्यों में सत्यता बनाए रखना और धोखा, छल कपट से दूर रहना। किसी के साथ धोखा, छल कपट न करना मतलब। और एक अच्छे इंसान की पहचान होती है इन्हीं बातों से। धैर्य और आत्मसमर्पण कितना है उसमें, कितना धैर्य है उसमें, सहनशीलता कितनी है, जीवन की कठिनाइयों का सामना किस प्रकार से कर रहा है। धैर्य और संतुलन के साथ क्या होता है, करना भी एक महत्वपूर्ण गुण होता है इंसान का। त्याग की भावना कितनी है उसमें, अपनों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग करना। अपने जो परिवार के हैं, अपने हैं, उनकी खुशियों के लिए अपना भी खुशियों का गला घोटना पड़ता है कई बार। और अपने अगर खुशी के चक्कर में रहेगा तो परिवार वालों का तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो इसलिए उनका भी त्याग करना पड़ेगा। और त्याग की भावना कैसी है उसमें? दूसरों की खुशी के लिए अपना खुशी का त्याग करना पड़ता है, गला घोटना पड़ता है। कर्म और व्यवहार क्या होता है उसका? अच्छा आचरण और व्यवहार। किसी व्यक्ति का दूसरों के साथ जो है कि कैसा व्यवहार है, इससे उसके स्वभाव का पता लगता है। और जो है कि व्यक्तियों का निर्वहन कैसा कर रहा हो। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाना ही व्यक्ति की पहचान है कि उसकी जिम्मेदारी कैसी है, उनको कैसे निभा रहा है वो। सहानुभूति और मदद की भावना भी है उसके बाद। तो कैसा सहानुभूति दूसरों के प्रति है, मदद करता है कि नहीं, दूसरों की भावना को समझना, दूसरा क्या चाह रहा है, क्या उसकी भावना, उसकी कदर करना चाहिए हमेशा। मतलब ये नहीं कि अपनी बात को हमेशा ऊपर रखे आदमी, और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये अच्छे इंसान के लक्षण है, उसकी पहचान भी है। और उसकी वाणी वगैरह कैसी होनी चाहिए, उसकी जो भाषा है, बोली है, उसके विचार है। अपनी बातों में हमेशा इंसान को खरा उतरना चाहिए, यानी कि बोला क्या करा कुछ और, ये सब नहीं होना चाहिए। और जो उसने वचन दे रखे हैं उनको क्या होता है कि बड़े निष्ठापूर्वक पालन करने का महत्व रखना चाहिए जो वचन है। और शारीरिक पहचान से अलग उसकी पहचान होती है। मतलब किसी भी शारीरिक बनावट या सामाजिक स्थिति से उसकी असली पहचान नहीं होती। किसी भी इंसान का जो शारीरिक मतलब बनावट है, या उसका वेशभूषा है, या उसकी खूबसूरती, उससे इंसान की पहचान नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल गलत है। वचन और कर्म में एक समझौता क्या है उसकी? मतलब जो व्यक्ति बोलता है वही करता है,
और उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। अगर वो जो कहेगा उसको करना चाहिए, यानी कि कहा कुछ और करा कुछ, अपनी बात के ऊपर हमेशा आदमी को अटल रहना चाहिए। और एक अच्छे इंसान की पहचान ये है। इस वीडियो से ये आपको सीख मिलती है, और कैसा लगा जरूर बताएं दूसरे को। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।